नमस्कार। हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हिंदी ज्ञान धारा में हम क्षितिज भाग 1 पाठ 2 लहासा की ओर यात्रा वृतांत का पाठ सार पढ़ेंगे। पाठ का सार पढ़ने से पहले लहासा की ओर लेखक राहुल सांकृत्यायन का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखिए। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। मेरी जीवन यात्रा, इसके 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, घुमक्कड़ शास्त्र आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। साहित्यिक विशेषताएं देखिए। राहुल स्वभाव से घुमक्कड़ थे। उन्होंने मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल वर्णन की कला में निपुण हैं। रोचकता उनके लेखन का प्रधान गुण है। उनकी भाषा सरल होती है। ये तो थी उनकी कुछ साहित्य की विशेषताएं। अब बात करते हैं पाठ लहासा की ओर की। पाठ का परिचय देखें। महापंडित राहुल सांकृत्यायन अपनी विद्वता के लिए ही नहीं, घुमक्कड़ी के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने एशिया के दुर्गम क्षेत्रों की यात्राएं की। प्रस्तुत पाठ में उन्होंने तिब्बत के एक क्षेत्र की यात्रा की छोटी सी झलक दिखलाई है। यात्रा पर लिखे लेख को यात्रा वृतांत कहते हैं। ये जो लहासा की ओर है बच्चों, ये यात्रा वृतांत है। तो यात्रा वृतांत क्या होता है कि जब लेखक, कोई भी व्यक्ति जब कोई यात्रा को लिखित रूप में लिखता है, उसे यात्रा वृतांत कहा जाता है। यह यात्रा 1938 में की गई थी। तब तिब्बत एक स्वायत्त देश था। लहासा यहाँ की राजधानी थी। आज तिब्बत चीनी गणतंत्र का एक प्रांत है। राहुल नेपाल से होकर लहासा गए थे। चलिए पाठ का सार देख लेते हैं। संक्षिप्त सार करेंगे हम पाठ का। नेपाल के जिस मार्ग से राहुल लहासा गए वह प्राचीन मुख्य मार्ग था, जिससे सैनिक भी जाते थे और व्यापार भी होता था। उन्हें मार्ग में अनेक पुराने अवशेष मिले। तिब्बत में यात्रियों को कष्ट बहुत थे, पर उन्हें कुछ अच्छी बातें भी दिखाई दी। जैसे वहां जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा नहीं थी। उनका अजनबियों के प्रति व्यवहार अच्छा है। घर की मालकिन से आप अपनी पसंद की चाय बनवा सकते हैं। तिब्बत में डांडे खतरनाक होते हैं। दूर दूर तक बस्ती नहीं होती। डाकू लूटने की नीयत से यहां निर्जन स्थानों में खून कर देते हैं। लेखक और उनके साथी भिखमंगों के वेश में थे, इसलिए उन्हें डाकुओं का डर ना था। अगला पड़ाव 16 से 17 मील दूर होने के कारण उन्होंने सवारी के लिए घोड़े ले लिए थे। एक ओर सफेद बर्फीले पहाड़ थे और दूसरी ओर वनस्पतिहीन पहाड़। पहाड़ के सर्वोच्च स्थान पर स्थानीय देवता का वास था।
लेखक का घोड़ा उतरते हुए धीमा चलने लगा। वह अपने साथी से पिछड़ गया। रास्ता भटक जाने के कारण पड़ाव पर बहुत देर से पहुंचा। लेखक का साथी सुमती लोबजंग तिब्बती लामा था। रास्ते में उसे अनेक यजमानों के गांव थे। वह उन्हें भेंट स्वरूप बौद्ध गया से लाए कपड़े और गंडे भी बांटता चलता था। लेखक ने कहा, रास्ते में जिस गांव में ठहरा हो वहीं गंडे बांटे, दूर दराज के गांव में नहीं, क्योंकि यदि वे दूर दराज के गांव में गंडे बांटेंगे तो इससे क्या होगा कि उनको बहुत दिन लग जाते। दूसरे दिन वे तेज धूप में चल रहे थे। तिब्बत में सीधी धूप कड़ी होती है, पर यदि कपड़े से छाया कर ले तो बहुत ठंड मालूम होती है। शंकर बिहार में खेती के मुखिया भिक्षु उनसे मिलने आए, जो उनसे काफी प्रेम पूर्वक मिले। वहां एक मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पुस्तकें रखी थी। लेखक उन्हीं की तलाश में गया था, इसलिए वह वहीं आसन लगाकर बैठ गया। एक एक पुस्तक 15 किलो से अधिक वजन की थी। उनका अवलोकन करने के लिए समय की आवश्यकता थी, इसलिए लेखक ने सुमति को अपने यजमानों के पास जाने को कह दिया ताकि वे पुस्तकों का अध्ययन कर सके। अगले दिन वे अपना अपना सामान उठाकर चल दिए। इस तरह से इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने अपने मार्ग में अनेक प्रकार का अनुभव पाया और साथ ही साथ मार्ग में कैसे कैसे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो भी लेखक ने यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है। साथ ही तिब्बती समाज की जो संस्कृति है, वहां की जो रीति रिवाज है, उनका भी लेखक ने यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है। तो आप सभी बच्चे इस यात्रा वृत्तांत को पूरा पढ़ें और साथ ही साथ देखें कि इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने अपने अनुभवों को कैसे लिखित रूप में वर्णन किया है। तो अगले भाग में हम राहुल सांस्कृतियन द्वारा रचित ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं हिंदी ज्ञान धारा की अगली वीडियो में। धन्यवाद।